Hello friends, how are you? This is Jeevan Rautila from Investment Yoga. Welcome all of you to this new video. और आज का ये जो वीडियो है ये काफी तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की। ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ट्रेडिंग की तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम लोग जो बात करते हैं ट्रेडिंग को समझने की, ट्रेड लेने की, तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की ही बात करते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, कैसे हम इसके बेस पे स्टॉक को एनालाइज करते हैं, आज हम इस वीडियो में इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम और द मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो बेसिकली टेक्निक यूज करते हैं, जो टूल यूज करते हैं, वो एक्चुअली आपका टेक्निकल एनालिसिस के नाम। तो ये जो कोर्स रहेगा, इस कोर्स में टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। व्हाट इज द टेक्निकल एंड द नीड ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, और उसका प्रोसीजर एक्चुअली क्या होगा, और वेरियस स्टेप्स टेक्निकल एनालिसिस में क्या होंगे, और किस तरीके से हम स्टॉक्स को मैच करेंगे। तो यहाँ पर एक जो आपका कोर्स रहेगा, उस कोर्स का एक सिलेबस या जो स्ट्रक्चर है या कंटेंट जो है उसकी आज हम बात करेंगे कि जो है इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में हम जो है टेक्निकली क्या क्या कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में बात करेंगे कि व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस एंड द नीड ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। और जाहिर सी बात है, जब तक आप उसके बेस से उसके थीम को नहीं समझेंगे तो उसको जो है समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, और अगर आप समझ जाएंगे तो थोड़ा सा आप उसके प्रोसेस को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और इसकी जरूरत क्या है, तो अगर हम ट्रेडिंग के नजरिए से बात करें या फिर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं, जो टेक्निकल एनालिसिस की जो रिक्वायरमेंट है या फिर इसका जो यूज है पिछले 8-10 सालों में काफी बढ़ गया है। अदरवाइज पिछले अगर हम 15-20 साल पहले की बात करें, और खासकर 20 साल पहले जब मैं मार्केट में नया आया था 2005 के अराउंड, तो उस दौरान टेक्निकल एनालिसिस जनरली कोई जानता भी नहीं। बहुत ही रेयरेस्ट लोग ही कुछ टेक्निकल का यूज करते थे। अदरवाइज 90% ऑफ द ट्रेडर और द मार्केट पार्टिसिपेंट जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं जानते। और आजकल जो आपके पास वेरियस चार्ट्स या वेरियस वेबसाइट या वेरियस ऐप अवेलेबल हैं, पहले तो उस समय 2005 के अराउंड वो भी नहीं थी। तो ये टेक्निकल एनालिसिस है, बाद में धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ 2010-12 के बाद। और इफेक्टिवली अगर अभी के लिहाज से बात करें तो आफ्टर द कोरोना, क्योंकि पिछले कोरोना के बाद 2020-21 के बाद मार्केट में पार्टिसिपेंट बहुत तेजी से बढ़े, और वो जो पार्टिसिपेंट थे वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे। जो ये टेक्निकल एनालिसिस है कंपेरेटिवली शॉर्ट टर्म का टूल ज्यादा है। और क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर जो है आपके शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे, चाहे वो आपका मंथ के लिहाज से ट्रेड कर रहे हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हफ्ते 10 दिन के लिहाज से, चाहे वो इंटरडे, तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस कहीं ज्यादा बेस्ट टूल माना जाता है। तो क्योंकि मैक्सिमम मार्केट के पार्टिसिपेंट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ जाने लगे, इसलिए पिछले कुछ समय से टेक्निकल एनालिसिस की डिमांड या उसकी जरूरत काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो ये तो थोड़ा बहुत इसका जो है प्रोसेस पिछले कुछ समय का। अब अगर हम बात करें सब बेनिफिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तो जब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस तो स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से अलग जो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा इसका एक बेनिफिट बता देता हूँ। अगर आप विदाउट टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग करते हैं तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड कंपेटिव ज्यादा होंगे। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को जान के समझ के किसी स्टॉक को या फिर ट्रेड करते हैं, तो आपके जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो आपके 70-80% कम हो जाएंगे। क्योंकि अब आप जो है टू द पॉइंट एक्यूरेट ट्रेड इफेक्टिवली करेंगे, और आपका जो क्या कहते हैं टर्नओवर है, जो आपकी जो ओवर ट्रेडिंग है वो काफी हद तक रुक जाएगी। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने टेक्निकल स्टार्ट किया था, मे भी 2006-07-08 के अराउंड, 6-7 के अराउंड जो है टेक्निकल की तरफ में जो है गया। और पहले जो आपके पास वेरियस सॉफ्टवेयर होते हैं ट्रेडिंग के, मार्केट में बहुत सारे इन हाउस सॉफ्टवेयर हैं अब, लेकिन उस समय जो है एक वेल नोन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर दैट इज ओडेन। और उस ओडेन में जब स्टार्टिंग में चार्ट की फैसिलिटी आई, और जब मैंने उसको देखा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो ट्रेड हम विदाउट जो है जस्ट प्राइस, चार्ट प्राइस को देखकर, नॉट द चार्ट ओनली प्राइस, क्योंकि जब पहले चार्ट नहीं होते थे तो केवल रेट ही आते थे, तो उस रेट से आइडिया नहीं लगता था कि स्टॉक बढ़ रहा है गिर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। बट हमारे सामने एक रेट है और हम जो है ओवर ट्रेडिंग करते थे। तो जैसे मैंने चार्ट को देखना स्टार्ट किया, क्रूड ऑयल या जो है सिल्वर गोल्ड या अकॉर्डिंगली,
तो मैंने रियलाइज किया कि जो ट्रेड बनता नहीं था हम उसको भी ट्रेड कर रहे थे। और टेक्निकल के बाद धीरे धीरे, क्योंकि मैंने ये जो है अपने ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो है सीखा, तो धीरे धीरे करके देखा कि अराउंड 60-70% ट्रेडर ट्रेडर जो है आपका ये ट्रेड है वो अननेसेसरी लिए जाते हैं। तो जो बेनिफिट ऑफ टेक्निकल है ये एक बड़ा बेनिफिट, और फिर एक्यूरेसी तो अलग है। तो जो ये आपका टेक्निकल है इसको हम समझेंगे, जानेंगे द नीड एंड द इम्पोर्टेंस एंड द बेनिफिट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, इसको हम समझेंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिरकार जो ये टाइप्स ऑफ चार्ट है ये क्या है। जब आप ट्रेड करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी स्टॉक को एनालाइज करने के अलग अलग चार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके इफेक्टिवली होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ये स्टॉक्स या फिर कुछ आपको जो है प्रोडक्ट दिख रहे हैं, जिसमें आपका निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर वगैरह है। तो यहाँ पर जब आप ट्रेड करते हैं तो आप देखेंगे कि मार्केट में ये जो चार्ट्स टाइप्स होते हैं ये भी वेरियस टाइप्स ऑफ होते हैं। और अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ, यहाँ पर गोल्ड की बात कर लेते हैं, और पिछले कुछ टाइम से गोल्ड भाग ही रहा है काफी। तो अगर आप देखेंगे इस गोल्ड के चार्ट को, तो यहाँ पर ये रेड और ग्रीन जो ये डॉट डॉट या फिर लाइनें हैं, इनको हम जो है कैंडलस्टिक बोलते हैं। और अगर हम इसको इस तरीके से कर देंगे तो आपका लाइन चार्ट बन जाता है, और अगर हम इसको इस तरीके से कर देंगे तो बार चार्ट। तो इन सब का अपना अपना अलग रेलेवेंस है। और लेकिन अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ, जो सबसे ज्यादा यूज जो आपका टाइप्स ऑफ चार्ट होता है दैट इज कैंडलस्टिक। तो हम इस कैंडलस्टिक को समझेंगे, जानेंगे, इसके तरीके को जानेंगे। और अगर आप देखेंगे कि ये जो कैंडल्स हैं इनका स्ट्रक्चर, लुक, लाइक, शेप अलग अलग है, इनमें से हर किसी कैंडल का अलग अलग नाम भी इफेक्टिवली है। तो हम जो है इस स्ट्रक्चर को जानेंगे, कैंडलस्टिक्स को। तो यहाँ पर जो आपका ये टाइप ऑफ चार्ट रहेगा ये आपका कैंडलस्टिक रहेगा, और हमारी सारी स्टडी रिसर्च कैंडलस्टिक्स के ऊपर ही इफेक्टिवली होगी। ये जापानीज स्टाइल है, और ये जो है एज ऑफ नाउ अभी तक सबसे बेस्ट और पॉपुलर आपका ट्रेडिंग टाइप्स ऑफ चार्ट माना जाता है। इसके बाद ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन की, ये पहली सीढ़ी है आपके स्टॉक ट्रेडिंग की या फिर टेक्निकल एनालिसिस की। अब पहली सीढ़ी और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप किसी स्टॉक को बाय करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको बढ़ना चाहिए। अगर वो बढ़ेगा तो ही आपको प्रॉफिट है। अगर आप जो है बाई कर लेते हैं और स्टॉक गिर जाता है तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये पहली सीढ़ी इसलिए है क्योंकि जब आप किसी स्टॉक में ट्रेडिंग का डिसीजन लेंगे तो आपको उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। इस स्टॉक का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ लगेगा तो बाय करके काम करेंगे, लगेगा नीचे की तरफ गिर सकते हैं तो सेल करके। तो यहाँ पर ये ट्रेंड है, ये पहला आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपको स्टॉक में बाई करना है या सेल करना है। और ट्रेंड लाइन के लिहाज से वर्डिंग स्टॉक मार्केट में हम लोग यूज करते हैं, तो आप भी आगे जाके देखेंगे दैट इज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आपने सही ट्रेंड पकड़ लिया और उस ट्रेंड के बेस से आपने एंट्री कर ली तो इसका मतलब आपका ट्रेड ठीक है। और अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया तो इसका मतलब आपका जो ट्रेड है वो गलत है, लॉस हो सकता है। तो ये ट्रेंड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड लाइंस होते हैं, हमें चार्ट पे इफेक्टली खींचनी होती है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा गेम समझ में आ जाएगी कि अगर आप किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके से लाइनें खींचनी होती हैं। तो यहाँ पर फॉर द टाइम हम इस जो है इस वाले फ्रेम को कुछ ले लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जहां से मैंने इसको लाइन को ड्रॉ किया है ऊपर से, यहां से गोल्ड आपका गिरना स्टार्ट हुआ, और फिर अब यहाँ पर गोल्ड ने इसको यहाँ पर इस लाइन को ब्लू कलर की लाइन जिसको कि हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं इसको क्रॉस कर दिया है। तो इसका मतलब ये जो आपका स्टॉक या फिर जो गोल्ड है उसका जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो गया, और जैसा कि चार्ट पे दिख भी रहा है। तो जब आप ट्रेड करते हैं तो आप चार्ट के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन जो है आपकी ट्रेंड लाइन कहलाती है। ये आपको स्टॉक का डायरेक्शन, उसकी पॉसिबल रिवर्सल, जो रिवर्सल है वो पॉइंट आपको बताने की कोशिश करता है। और जाहिर सी बात है अगर आपको डायरेक्शन मिल जाएगा तो आप स्टॉक पे अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस गोल्ड में जो स्टॉक गोल्ड का डाउन ट्रेंड था यहाँ पर वो खत्म हुआ, और यहाँ पर अब एक एंट्री बनती थी, और जैसा कि ये भाग भी गया। तो यहाँ पर ये जो गोल्ड है ये डाउन ट्रेंड यहाँ पर खत्म होकर अप ट्रेंड में है। अब देखो अगर हम करंट फ्रेम की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिहाज से भी समझने के लिए आसान होगा कि अगर हम करंट फ्रेम की अगर बात करें तो अब हम अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड है हमें अभी जनरली कुछ इस तरीके से इफेक्टिवली ये दिखा रहा है। और एक चीज ध्यान रखना
ट्रेंड जब लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो हर किसी का अपना तरीका होगा। जो ये लाइनें ड्रॉ करी हैं, किसी के ऊपर किसी के नीचे, थोड़ा आगे पीछे इफेक्टिव हो सकती हैं, और ये ट्रेंड लाइन अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई तो आपका ट्रेड वहीं से जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि आपकी एंट्री एग्जिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप उसके बेस पर ट्रेड दे रहे हैं। तो ये ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ट्रेंड लाइन कैसे खींचनी है, कहां पर ड्रॉ करनी है, किस तरीके से करनी है, किस तरीके से हम बेटर बेस्ट ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको जो है इस टेक्निकल के कोर्स में सीखेंगे। अभी के लिहाज से अगर बात करें तो यहां पर जब तक ये गोल्ड इस ट्रेंड लाइन के नीचे था तब तक गोल्ड गिर रहा था, इसका मतलब गोल्ड आपका डाउन ट्रेंड में था। अब अभी के लिहाज से अगर बात करें तो ये लाइन जो आप मैंने राइट नाउ आप खींची, ये आपका अप ट्रेंड है, और जब तक गोल्ड इस लाइन के ऊपर रहेगा तब तक गोल्ड अप ट्रेंड में रहेगा। और ये गोल्ड जो है इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि एज ऑफ नाउ तो गोल्ड अप ट्रेंड में है। तो जब आप बात करते हैं टेक्निकल की, दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले तो आपको स्टॉक का डायरेक्शन, उसका क्वांटम, उसकी डिग्री पता होनी चाहिए, तब जाके आप जो है ट्रेड ले लेते हैं। तो सेकंड जो आपका जो ट्रेंड लाइन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप आगे जाके देखेंगे ये पहली सीढ़ी जिसको हम जो है ट्रेंड इज अ फ्रेंड कहते हैं, ये बहुत ही बेस्ट और बहुत ही मस्ट है। इसके बाद कैंडल स्टिक। दोस्तों जैसे अभी हमने बात करी कि जब हम ट्रेड करेंगे तो वी विल हैव वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न, और उन बहुत सारे चार्ट टाइप्स में से एक टाइप ऑफ चार्ट होगा दैट इज आपका कैंडल स्टिक। और जैसे मैंने कहा कि हमारे सामने आप देख ही रहे हैं यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ जो है ये रेड और ग्रीन, जिसको हम जो कैंडल स्टिक बोलते हैं, इनका स्ट्रक्चर लुक लाइक शेप अलग अलग है, डिफर है, इनमें से हर किसी एक कैंडल का अपना नाम भी है। तो ये जो स्ट्रक्चर है कैंडल स्टिक्स के कैसे बनते हैं, इनका नाम क्या है, इनका रेलेवेंस क्या, जैसे हैमर है, हैंगिंग मैन है, शूटिंग स्टार है, डबल टॉप है, आपका ये डोजी है, स्पिनिंग टॉप है, या आपका एंगल्फ है, या फिर बुलिश हरामी है। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स होंगे जो हम जो है टेक्निकल पढ़ेंगे, और ये कैंडल स्टिक्स आपको बताने की कोशिश करते हैं स्टॉक बढ़ेगा गिरेगा, कितना बढ़ेगा कितना गिरेगा। तो ये जो कैंडल स्टिक्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट इफेक्टिवली रहेंगे। और ये जो कैंडल स्टिक्स है ये आपकी वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स होंगी, जैसे सिंगल कैंडल स्टिक है, डोजी है, स्प्रिंग टॉप है, हैमर है, हैंगमैन है। डबल होंगी जैसे हरामी है, बुलिश हरामी है, या फिर आपका एनगल्फ है, और अकॉर्डिंग ट्रिपल, और फिर और भी बंच में फैक्ट्री होंगे। तो आपका अगला स्टेप जो है कैंडल स्टिक, और ये कैंडल स्टिक थोड़ा सा आपको टू द पॉइंट एंट्री और एग्जिट के पॉइंट को डिसाइड करने में और हेल्प करते हैं। ट्रेंड आपको एक ओवरऑल डायरेक्शन देगा, और जो ये कैंडल स्टिक्स हैं इनका स्ट्रक्चर, इनका बिहेवियर, आपको एंटर कहाँ और एग्जिट कहाँ करना है, ये थोड़ा सा और एक्यूरेट बताने की कोशिश करते हैं। तो अगला जो ये पड़ाव कैंडल स्टिक का है ये और भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी स्टॉक के बढ़ने या गिरने की, तो जाहिर सी बात है ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टॉक अगर गिर रहा है तो हमेशा ही गिरेगा, अगर बढ़ रहा तो हमेशा ही बढ़ेगा, तो कहीं तो अटकेगा। तो जहां पर स्टॉक अटकता है, जहां पर वो कंजंक्शन बनते हैं, उनको हम इफेक्टिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें गोल्ड के लिहाज से, तो ये जो गोल्ड आपका यहां से लेकर इस फ्रेम में भागा, इस फ्रेम में जो ये आपका ये गोल्ड गया यहाँ पर ये अटक रहा है, तो यहाँ पर एक कंजेशन मिला, यानी कि यहाँ पर इस फ्रेम को इफेक्टिव हम रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे। और जब हम रेजिस्टेंस जोन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर का इंटरेस्ट कम है, यहाँ पर सेलर जो है ज्यादा अग्रेसिव है, तो स्टॉक के गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जस्ट लाइक दैट अगर हम नीचे वाले फ्रेम की यहाँ पर बात करें, तो ये जो आपका जोन है ये आपका सपोर्ट जोन कहलाएगा, और जहां पर सपोर्ट जोन बनता है वहां पर जो आपके बायर हैं वो वीक होते हैं, और सेलर बायर स्ट्रांग होते हैं, सॉरी, और सेलर वीक होते हैं, यहाँ पर स्टॉक के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। अभी के लिहाज से अगर हम बात करें गोल्ड में, तो यहां पर एज ऑफ नाउ ये 4700 के आसपास आ गया, जो कि इंपोर्टेंट आपका बेंचमार्क है गोल्ड के लिहाज से। और अगर हम बात करें तो लास्ट क्लोजिंग आपकी गोल्ड की 60 का अराउंड थी, जो आपका डॉलर है, और करीब 30 पॉइंट बढ़ गया, तो 1800 1000 पॉइंट, तो अगर आप आज का इंडिया का मार्केट खुलता है और 47 के अराउंड होगा, तो 800 900 1000 रुपये तो आज गोल्ड आपको 9 बजे के करीब बढ़ता हुआ मिल सकता है। तो ये जो आपका एज ऑफ नाउ 47 का पॉइंट है, अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, कंजेशन को जो है अप्लाई करते हुए, और इस तरीके से कुछ, तो एक लाइन कुछ इस तरीके से भी आती है जो अराउंड 47 के आसपास बैठती है। तो दोस्तों जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें लाइन कहाँ कैसे कब खींचनी है, और चार्ट में लाइन कितने पीछे तक हमें लेके जानी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही आपका एंट्री और एग्जिट को इफेक्टिवली डिफाइन करता है। तो अभी के लिहाज से एक टेम्परेरी
यहाँ पर रेजिस्टेंस है जो आपका 4700 के अराउंड है, $4700 के आसपास है। और जब आप ट्रेड करेंगे, चीज ध्यान रखना दोस्तों, जब आप स्टॉक को ट्रेड करते हैं तो जाहिर सी बात है हर स्टॉक का अलग अलग रेट होगा, किसी का 100 रुपये का, किसी का 500 का, 1000 का, 2000 का, 10,000 का। जो ये स्टॉक के राउंडिंग फिगर होती है एज ऑफ नाउ यहाँ 4700, तो ये जो राउंडिंग फिगर होती है ये नेचुरल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। उसके साथ में अगर चार्ट को स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा और बेटर आइडिया मिलता है। तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ चार्ट के मोमेंटम के बेस पे और खासकर जो है आपका राउंडिंग फिगर के बेस पे एक टेम्परेरी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस, नॉट वेरी बिग। तो यहाँ पर जो हम ट्रेड करते हैं या करेंगे तो इस तरीके से हम जो है स्टॉक को एनालाइज करेंगे कि स्टॉक का सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, उसकी डिग्री कैसी है, उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। तो इस तरीके से जब आप किसी स्टॉक को एनालाइज कर लेंगे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, तो वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? अगर आप को लगता है कि सपोर्ट का जोन है या सपोर्ट है तो वहां पर आप बाइंग करके ट्रेड करेंगे, अगर आपको लगता है सेलिंग रेजिस्टेंस है वहां पर आप सेलिंग करके। तो ये आपका अगला जो पड़ा हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद चार्ट पैटर्न, जैसे अभी हमने बात की कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हम एक कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक और फिर बंच ऑफ कैंडल्स को एनालाइज करते हैं। और जब इस तरीके से आप कैंडल स्टिक को एनालाइज करते हैं तो आपके सामने वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न बनते हैं, जैसे डबल टॉप है, डबल बॉटम है, हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है अकॉर्डिंगली। तो जब आप इस तरीके से एनालाइज करते हैं तो आपके चार्ट पे वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बनते हैं और वो भी आपको स्टॉक के डायरेक्शन को और पॉसिबल रिवर्सल को और एंट्री पॉइंट को बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, मान के चलिए कुछ इस तरीके से, मान के चलिए कुछ इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूं गोल्ड में, तो यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर ये बनेगा, इस स्ट्रक्चर को मैं इसको कलर को रेड कर देता हूं। ये जो रेड कलर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम जो है राउंडिंग बॉटम बोलते हैं। अगर आपको चार्ट पर राउंडिंग बॉटम मिलता है तो वो एक पॉसिबल आपकी जो है बाइंग एंट्री है, यहां से स्टॉक बढ़ सकता है। तो अगर आप देखेंगे हमने जो ट्रेंड लाइन जो यहां से ये जो वाली डाउन ट्रेंड लाइन खींची थी, ये इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक यहां पर क्रॉस कर रहा है, यानी कि यहाँ पर बाइंग एंट्री बन रही थी। और जब हमने यहाँ पर एक पैटर्न यूज किया दैट इज राउंडिंग बॉटम, वो भी लगभग उसके आसपास बता रहा है कि यहाँ पर एक एंट्री बनती है। तो यहाँ पर गोल्ड में एक डाउन ट्रेंड के बाद एक रिवर्सल, यहाँ पर एक एंट्री बाइंग की फैक्ट्री बनती है। तो जब आप ट्रेड करेंगे तो आप देखेंगे विल हैव वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न, जैसे आपके जो है डबल टॉप है, डबल बॉटम है, आपका हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये बाकी। और तो जो ट्रेंड जो आपके चार्ट पैटर्न है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने चार्ट पैटर्न्स को पकड़ लिया, एनालाइज कर लिया, तो डेफिनेटली आप स्टॉक के डायरेक्शन को, स्टॉक के एंट्री एग्जिट को जो है अच्छे से एनालाइज इफेक्टिवली कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो है इन जो पैटर्न्स की, हेड एंड शोल्डर्स है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, और डबल टॉप डबल बॉटम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका फ्लैग्स है, पेनेंट्स हैं, ट्राइंगल्स और कप एंड हैंडल या बाकी। और तो ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न हैं अगर आपको चार्ट पे मिलते हैं तो इसके बेस पे भी आप चार्ट को, स्टॉक को इफेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो आपका चार्ट पैटर्न है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि चार्ट पैटर्न इफेक्टिवली कैसे काम करते हैं और कैसे उसके बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जो अब तक हमने बात की जो आपका व्हाट इज टेक्निकल नीड एंड बेनिफिट ऑफ टेक्निकल टाइप्स ऑफ चार्ट ट्रेंड एंड कैंडलस्टिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न, ये आपका कोर ऑफ टेक्निकल है। अगर आप इसको समझ गए तो समझ लो आपने टेक्निकल एनालिसिस समझ लिया। लेकिन अभी हम नए हैं तो जाहिर सी बात है हमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो हम जो है किसी हेल्पर की तलाश करेंगे। हम अगर कोई हेल्पर मिले दैट इज बेटर। तो अगर आप नए हैं तो आपको यहाँ पर कुछ हेल्पर भी मिलते हैं और उन हेल्पर्स पे इफेक्टिवली जो है हम जो है इंडिकेटर बोलते हैं। तो इंडिकेटर्स आपको कुछ हिंट देते हैं, प्री डिफाइंड आपको डायरेक्शन बता देते हैं, क्योंकि अभी हम नए हैं, हमें इतना नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये इंडिकेटर आपको एज अ हेल्पर हेल्प करते हैं। और आप जब ट्रेड करेंगे तो यू विल सी विल हैव वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, उनमें से जो बेटर बेस्ट है हम उसको इफेक्टिवली यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका कुछ इंडिकेटर जो हम यूज करेंगे दैट इज मूविंग एवरेज, एमएसीडी, आरएसआई, बॉलिंग एवरेज, एडीएक्स और बाकी और कुछ। और ये जो इंडिकेटर है जैसे मैंने कहा कि दीज आर द हेल्पिंग हैंड, और अगर हम नए हैं तो ये हमें इफेक्टिवली हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर है जो आप आगे जाके यूज करेंगे दैट इज मूविंग एवरेज।
ये जो मूविंग एवरेज है ये बहुत बेसिक और बहुत जो है आ, सबसे ज्यादा यूज होने वाले इफेक्टिवली मूविंग एवरेज है। तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा लाइन, इसका कलर डिफर करता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ फ्रॉम 9 to 20। और कलर में थोड़ा सा एज ऑफ नाउ कौन सा ले लूं भाई? पिंक। पिंक ले लें। और थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये आपकी मूविंग एवरेज कहलाती है। और ये जो मूविंग एवरेज है ये स्टॉक के प्राइस के साथ साथ चलती है। और ये भी आपको एंट्री और एग्जिट का पॉइंट बताती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो ग्रीन लाइन है इसको, ये जो चार्ट यानी कि गोल्ड का प्राइस है यहाँ पर इसको नीचे से क्रॉस कर रहा है। और इसका मतलब ये कि अब स्टॉक का यानी कि गोल्ड का जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो गया और अब यहाँ से बढ़ सकता है। और आपको याद होगा जैसे ट्रेंड लाइन ने इसको यहाँ पर हिंट दिया कि यहाँ पर आपका आप क्रॉस ओवर है, यानी कि यहाँ से आपका गोल्ड रिवर्स कर सकता है, बाउंस बैक मार सकता है। साथ में आप ने जो हमने जो ये रेड लाइन की जो ट्रेंड आपका ये राउंडिंग बॉटम बनाया था ये भी आपको यहाँ हिंट कर रहा है। और इसके आसपास मूविंग एवरेज और थोड़ा वो पहले ही कर रहा है। तो ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिकेटर हैं ये भी आपको जो है पॉसिबल स्टॉक का डायरेक्शन और एंट्री और रिवर्सल पॉइंट इफेक्टिव बताते हैं। ऐसे ही बाकी जो वेरियस इंडिकेटर हैं जैसे आपका एमएसीडी है, आरएसआई है, बॉलिंगर बैंड है, एडीएक्स है, ये आपको स्टॉक में कहां पर एंटर करना है कहां पर एग्जिट करना है ये बताते हैं। और जब हम बात करते हैं इन इंडिकेटर्स की, तो ये जो इंडिकेटर्स हैं अलग अलग तरीके इनकी कैलकुलेशन होती है। तो कोई इंडिकेटर आपको जल्दी हिंट दे देगा, कोई थोड़ा देर में देगा। तो ये जो वेरियस इंडिकेटर है हमें स्टॉक की डायरेक्शन मूवमेंट के हिसाब से इफेक्टिवली अप्लाई करने होते हैं। कहां पर कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम बात करें जो नंबर ऑफ इंडिकेटर है इनमें से एक बेटर बेस्ट जो इंडिकेटर माना जाता है और खासकर मुझे जो कभी कभार जो मैं यूज करता हूँ दैट इज मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, इट इज वेरी सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट इंडिकेटर अगर हम बात करें टेक्निकल के लिहाज से। ऐसे ही फिबोनाची, एडेक्स और बाकी कुछ और। इसके बाद जो आप ट्रेड करते हैं तो एक वर्ड सुनेंगे दैट इज डाउ। और अगर आप स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो अगर न्यूज अगर आप देखते हैं तो वहां पर आप सुनते होंगे डाउ जोन्स बढ़ गया गिर गया, जो कि यूएस का एक इंडेक्स है। तो ये डाउ जोन्स है बेसिकली कुछ और नहीं। ये मिस्टर डाउ कोई थे जो ट्रेडर थे काफी टाइम पहले, नियर अबाउट 100 ईयर बैक। ये डाउ जोन्स जो इंडेक्स है उनके नाम पे रखा गया। और अगर हम बात करें इन टेक्निकल एनालिसिस की तो ये डाउ जो मिस्टर डाउ थे उनको फादर ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। और जो अभी तक हम डाउ की जो थ्योरी है टेक्निकल में यूज करते हैं। तो ये थ्योरी है डाउ को, इसको समझेंगे। और ऐसी एक और थ्योरी आपकी एलियट वेव थ्योरी। तो जब आप ट्रेड करते हैं तो ये हमारा कोड जो हमारा कंटेंट है जो हमारा सिलेबस है ये हमारा इफेक्टिव रहेगा। और इसे ध्यान रखना दोस्तों, स्टॉक मार्केट इज मोर प्रैक्टिकल। और उस प्रैक्टिकल में भी टेक्निकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्रैक्टिकल। तो टेक्निकल यूज कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कंटेंट क्या है उसको समझना, उसको यूज कैसे करना है। और जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट इज मोर प्रैक्टिकल, तो उस प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से हमें टेक्निकल कैसे यूज करना है इसको हम जो है इस कोर्स में सीखेंगे। तो जब आप इन सब चीजों को सीखेंगे तो आप टेक्निकल की जो बारीकियां हैं उसको समझेंगे और उसके विषय स्टॉक एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा टेक्निकल का जो कोर्स है इफेक्टिवली ये है। और इस टेक्निकल के कोर्स में जो कंटेंट हम कवर करेंगे जैसे हमने ये बात की वेरियस कंटेंट जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे इसकी हमने बात की। और अगर हम बात करें इसके टाइम की स्ट्रक्चर की तो यहाँ पर जो इसका टाइमिंग रहेगा ये एवरेज जो क्लास रहेगी मंडे टू फ्राइडे इफेक्टिवली रहेगी। और इसमें जो डेली जो हमारी क्लास होगी एवरेज 2 घंटे के आसपास की होगी, 1.5 से 2 डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो क्लास का टाइम ड्यूरेशन रहेगा 1.5 से 2 घंटा। और क्लास होगी आपकी मंडे टू फ्राइडे। और ये ड्यूरेशन रहेगा अराउंड 40 आवर्स का अगर हम उसकी कैलकुलेट करें। और 1 महीने का ये कोर्स रहेगा। 1 महीने का कोर्स, मंडे टू फ्राइडे, 1.5 से 2 घंटे की क्लास। और जो क्लास होगी फैक्ट्री ऑनलाइन होगी जूम या गूगल मीट पे। अगर हम फीस की बात करें तो फीस इसकी इफेक्टिवली एज ऑफ नाउ जो है आपका 20,000 है। बट एज ऑफ नाउ जो मेरे कोर्सेज हैं उनको मैं एज ऑफ नाउ 50% डिस्काउंट
पे मैं जो है अभी दे रहा हूं। तो आफ्टर डिस्काउंट ये जो आपका टेक्निकल एनालिसिस कोर्स रहेगा 1 मंथ का, ये आपका 10,000 का इफेक्टिव रहेगा। और इसमें एक प्लस पॉइंट है कि भाई आपका जो ये कोर्स है इसमें जो है अराउंड 1 वीक का हम जो है एक इंटर्नशिप रखेंगे, यानी कि आफ्टर लर्निंग द सब्जेक्ट और द कोर्स हम जो है लाइव मार्केट में रहेंगे, और ये लाइव मार्केट एवरेज 1.5 2 घंटे की रहेगी। उसमें फिर जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करेंगे, और फिर आपकी जो क्वेरी क्वेश्चन डाउट होंगे फर्दर उसको हम जो है क्लियर इफेक्टिवली करेंगे। तो ये जो आपका कोर्स है यानी कि टेक्निकल एनालिसिस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप ट्रेड करते हैं तो जाहिर सी बात है आजकल मैक्सिमम ट्रेडर जो है टेक्निकल एनालिसिस का यूज कर रहे हैं। लेकिन ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसका यूज कैसे करना है, इसकी बारीकियां क्या है, और किस तरह के स्टॉक में किस तरह के इंडिकेटर को किस तरीके से उसको इफेक्टिवली एनालाइज करना है, ये सब चीजें इफेक्टिवली हम सीखेंगे। तो ये दोस्तों ये आपका एक कोर्स जो टेक्निकल एनालिसिस का था। और अगर हम बात करें आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स टेक्निकल एनालिसिस के लिहाज से, स्टॉक ट्रेडर, मार्केट रिसर्च, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के लिहाज से आप एक बार के लिए देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका टेक्निकल एनालिसिस का ये कोर्स जिसमें कि ये वेरियस कंटेंट होंगे, हम इसको इस तरह पढ़ेंगे। बट अगेन ध्यान रखना दोस्तों, स्टॉक मार्केट इज मोर प्रैक्टिकल, और ये प्रैक्टिकल टेक्निकल में और भी इसकी टेक्निकलिटी या फिर फैकल्टी फैक्ट्री बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, सीखना, तो डेफिनेटली आप मुझे इन मेरी वेबसाइट पे गो थ्रू करके वहां पर आप जाके नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप या मैसेज इफेक्टिव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।